श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अगस्त को है जन्माष्टमी, मतलब भगवान कृष्ण जी का जन्मोत्सव। रात्रि को 12 बजे सभी लोग जन्मोत्सव इस दिन अपने घर में रहकर कराने वाले हैं। तो भाई इसके लिए जन्माष्टमी की जो आवश्यक पूजन सामग्री है वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए ये पूजा सामग्री आप लोग पहले से इकट्ठा करके रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग कोई पूजन करते हैं तो भी उसमें पूजन सामग्री का होना बहुत ही विशेष माना जाता है। इसलिए आप लोग इस पूजन सामग्री की एक लिस्ट बना लीजिए ताकि आप लोग इस लिस्ट को तैयार कर लें, और इस लिस्ट को तैयार करने के बाद आपकी कोई भी सामग्री में कमी ना पड़े और आपकी सारी सामग्री आपके पास हो और आप भगवान कृष्ण जी का 16 अगस्त के दिन जन्मोत्सव अच्छे से मना सके। रात को 12 बजे हम आपको सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक की जो भी पूजन सामग्री है जो कि आपको जन्माष्टमी के दिन लगने वाली है वो सारी इस वीडियो में यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो इस बार जो जन्माष्टमी है वो 16 अगस्त के दिन है। तो 16 अगस्त के दिन या 16 अगस्त के दिन से एक दिन पहले आप लोग जो है अपनी ये पूरी पूजन सामग्री तैयार करके रख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को उस दिन कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। उस दिन आप लोग अच्छे से भगवान कृष्ण जी का यहाँ पर जन्मोत्सव मना सकें। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी की पूजा सामग्री क्या है, आपको कौन कौन सी सामग्री लेकर आनी है ना। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को लड्डू गोपाल जी का स्वरूप, सभी लोगों के घर में वैसे तो लड्डू गोपाल होते ही होते हैं, पर अगर किसी के घर में लड्डू गोपाल की कोई प्रतिमा नहीं है तो वो फोटो रखकर भी उनका जन्मोत्सव यहाँ पर मना सकता है। ठीक है, लड्डू गोपाल है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो आप उनकी कोई फोटो, राधा कृष्ण जी के साथ में जो भी फोटो हो तो भाई वो भी आप अपने सामने रख सकते हैं, या लड्डू गोपाल जी की कोई फोटो आपके पास रखी हो तो उसको भी आप अपने सामने पूजा घर में रखकर जो है उनका जन्मोत्सव यहाँ पर मना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब हम बात करते हैं विशेष पूजा सामग्री की। तो भाई आप अपनी एक थाली ले लीजिए, उस थाली में एक एक पूजा सामग्री आप लोग जो है उस दिन ये सजा कर रखिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको चाहिए एक लोटा जल, है ना, क्योंकि जब भी हम कोई पूजन अर्चना करते हैं या जन्माष्टमी मनाते हैं तो जल का तो उसमें बहुत विशेष महत्व होता है। तो इसलिए एक लोटा जल आप लोगों को यहाँ पर शुद्ध जल तैयार करके यहाँ पर रखना है। ठीक है, इसके बाद में एक शुद्ध देसी गाय की घी का दीपक, ये जो दीपक है ये आप मिट्टी का लेना हो सके तो, और गोल बत्ती का बनाकर उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर इसको तैयार करके पहले से रख लीजिएगा। ठीक है, मतलब रात को 12 बजे से कुछ समय पहले ही आप लोग ये पूरी पूजन सामग्री तैयार करके रखिएगा, है ना। तो आपने देसी गाय का घी का दीपक तैयार करके रखा। इसके बाद में अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी आप अपने घर के पूजा घर में जलाते हो वह भी आप लोग तैयार करके रख लीजिएगा। इसके बाद में गणेश जी का कोई स्वरूप, क्योंकि जब भी हम लड्डू गोपाल जी का रात्रि में जन्मोत्सव मनाते हैं और पूजन अर्चना करते हैं तो वहाँ पर गणेश जी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में किसी भी चीज़ की शुरुआत गणेश जी से ही होती है। उनकी पूजन के बिना हम किसी भी चीज़ की पूजन यहाँ पर या शुरुआत नहीं कर सकते हैं। इसलिए गणेश जी की कोई प्रतिमा, फोटो या छोटी सी कोई आकृति अगर आपकी पूजा घर में हो तो वो ले लेना, अन्यथा कोई फोटो हो गणेश जी की वो भी आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, और अगर फोटो वगैरह भी ना रखना चाहो तो मिट्टी या सुपारी की भी आप लोग गणेश जी बनाकर वहीं पर अपने पूजा घर में लड्डू गोपाल जी के पास में यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है ना। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको चाहिए पड़ेगा जनेऊ। जनेऊ आप सभी लोग जानते हैं गणेश जी को पहनाना रहता है ना। तो यहाँ पर आप लोग 2 जनेऊ ले लीजिएगा, है ना। 2 जनेऊ ले लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर चाहिए पड़ेगा कलावा। कलावा जो आटी वगैरह होती है आप लोग अपने हाथों में बांधते हो, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ भी यहाँ पर चाहिए पड़ेगी, कलावा, है ना। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर चाहिए रोली। रोली जो चंदन का मतलब तिलक वगैरह होता है तो वो उसे हम रोली कहते हैं, लाल कलर की होती है। तो वो रोली भी आप लोगों को यहाँ पर मतलब डिब्बी जो आती है वो खरीद कर लेकर आना है, ये आपको पूजन वाली दुकान पर आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो रोली और चंदन इन 2 चीज़ों का यहाँ पर तिलक किया जाता है लड्डू गोपाल जी को और भगवान गणेश जी को। तो इसलिए रोली का भी आप लोगों को इस दिन तिलक करना है रात्रि में, और चंदन का भी यहाँ पर आपको तिलक करना है, सुबह और शाम दोनों टाइम पे करना है। ठीक है, इसके बाद में कुछ चावल के दाने, क्योंकि चावल के दाने तो हर पूजन में इस्तेमाल होते ही होते हैं, तो कुछ चावल के दाने आप अपने घर के रसोई घर से निकाल कर यहाँ पर रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में कपूर आप लोगों को लेकर आना है। कपूर जो भी लेकर आए अच्छा वाला लेकर आए पूजन वाली दुकान पर। जब आप लोग जाकर बोले कि हमें कपूर चाहिए तो भाई अच्छा वाला उनसे बोलिएगा कि कपूर लाकर वो आप लोगों को दे। देखो कपूर भी 2 प्रकार का आता है, एक तो नॉर्मल जिसका हम लोग टुकड़े करके तोड़ कर रख सकते हैं, और दूसरा गोली वाला कपूर। ठीक है, तो जो आपको मिल जाए अच्छे तरीके से वो कपूर आप लोग यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप कपूर लेकर आ सकते हैं।
पे कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसके बाद में इत्र, इत्र जिसे हम लोग अपनी भाषा में कहें तो सेंट कहते हैं, पर भगवानों वाला इत्र का लगाता है 10-20 रुपए की, ये आपको डिब्बी आती है। तो लड्डू गोपाल जी को इत्र बहुत पसंद है, इसलिए इत्र की छोटी सी डिब्बी ज़रूर लेकर आइएगा जब आप पूजन वाली दुकान पर जाएँ, है ना? इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना? इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को माचिस भी ज़रूर रखना है, माचिस भी एक पूजन सामग्री का ही हिस्सा होता है, तो एक नई माचिस भी आप लोग अपनी पूजन की थाली में रख लीजिएगा, पुरानी हो तो भी चल जाएगी, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में कुछ दक्षिणा, ये भी आप लोग अपनी पूजन की थाली में पहले से रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में हम सभी लोग भूल जाते हैं दक्षिणा रखना, है ना? तो दक्षिणा आप लोग 10-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए जितना आपको रखना है वो दक्षिणा भी आप लोग रख लीजिएगा। और दक्षिणा के साथ में 1 रुपए का सिक्का भी ज़रूर रखिएगा। हमेशा कोई भी दक्षिणा आप लोग रखें तो उसके साथ में 1 रुपए या 2 रुपए का सिक्का भी रखिएगा, क्योंकि अगर हमारी दक्षिणा में कोई कमी होती है, पूजन सामग्री में कोई कमी होती है, तो भाई वो 1 रुपए उस कमी को यहाँ पर पूरा कर देता है, इसलिए आप लोग दक्षिणा भी ज़रूर रखिएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं पंचामृत की सामग्री, है ना? देखो विशेष होती है रात्रि की पूजन में पंचामृत की सामग्री, क्योंकि भगवान कृष्ण जी के जन्मोत्सव के बाद हम उनका पंचामृत से स्नान कराते हैं। पंचामृत वैसे तो आपको अलग-अलग करके ही रखना चाहिए, मिलाकर अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो वो सुबह की पूजन के लिए रख लीजिए। बाकी रात्रि की जब पूजन करें तो उसके लिए पंचामृत की सामग्री अलग-अलग ही होना चाहिए, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। और आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी को गाय का दूध बहुत प्रिय होता है, इसलिए हो सके तो जो दूध लेकर आएँ वो किसी डेयरी से आप लोग लेकर आ जाइएगा, थोड़ा-सा ही तो हमें चाहिए पड़ेगा ना, एक ही दिन की तो बात है ना, तो इसलिए शुद्ध देसी गाय का दूध आप लोग लेकर आइएगा। इसके बाद में दही हो, वो भी आप लोग हो सके तो अपने घर पर शुद्ध देसी गाय के दूध से बना लीजिएगा। घी जो लेकर आ रहे हैं वो भी शुद्ध देसी गाय के घी का ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके बाद में जो शक्कर है वो आप लोग लेकर आएँगे अपने घर के रसोई घर से ही, और जो शहद है वो आप लोगों को किसी भी पूजन वाली दुकान पर 10-20 रुपए वाली जो डिब्बी होती है उसमें मिल जाएगा, ठीक है? तो शहद की डिब्बी भी आप लोग यहाँ पर लेकर आ जाइएगा, है ना? तो इस तरीके से ये आपको पंचामृत की सामग्री एक थाली में, एक छोटी-सी थाली में अलग-अलग सजाकर रख लेनी है, एक साथ मिलाकर नहीं रखनी है। एक साथ मिलाकर आप लोग रख सकते हैं सुबह की पूजन के लिए, रात्रि की पूजन के लिए आप लोगों को अलग-अलग ही सामग्री रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसके बाद में भोग की बात करते हैं। तो देखो भगवान को जब आप भोग लगाएँगे तो भई विशेष रूप से हम रात्रि के भोग की बात कर रहे हैं, रात्रि को 12 बजे वाले भोग की बात कर रहे हैं, तो इसमें भोग में आपकी माखन मिश्री ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद में कुछ फल, केले, सेव फल वगैरह जो भी फल होते हैं, मौसमी फल जो होते हैं वो ज़रूर रखें। इसके बाद में धनिया और पंजीरी का भोग ज़रूर लगाएँ, क्योंकि इसी से कई सारे लोग व्रत खोलते हैं और अपने व्रत इसी को खाने के बाद खोलते हैं, क्योंकि ये सारा प्रसाद बन जाता है। तो धनिया और पंजीरी जो है आप लोग मिलाकर एक पात्र में अलग से रखिएगा। इसके बाद में खीरा, खीरा तो वैसे भी जन्मोत्सव के समय काम आता ही आता है, तो एक खीरे की यहाँ पर हमको आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में कुछ मिठाई अगर आप रखना चाहें, आपके घर में बनाई हुई या बाहर की, तो वैसे सब कुछ मिलावटी आता है, तो हो सके तो आप वहीं घर में कोई मतलब मिठाई जो भी आप बना सकें, दूध, मावा वगैरह की, तो अब वो आप बना सकते हैं तो और अच्छी बात है, अन्यथा आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? तो कुछ मिठाई भी लेकर आ सकते हैं। और इन सभी के साथ में सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है भोग के रूप में तो वो तुलसी पत्र है, ठीक है? जब भी आप भगवान को भोग लगाएँ तो उसमें तुलसी पत्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुलसी पत्र इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के लड्डू गोपाल जी कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए जो भी भोग लगाएँ उसमें तुलसी पत्र पहले से तोड़कर रख लीजिएगा और अपनी पूजन थाली में ही अलग से उन्हें रख लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों इस दिन लड्डू गोपाल जी के लिए आप लोग कुछ खरीदारी भी करके ज़रूर लेकर आइएगा, या एक दिन पहले, जैसे कि उनके लिए नए कपड़े, है ना? इस दिन नए कपड़े ही आप उनको पहनाइएगा, पुराने कपड़े मत पहनाइएगा। तो बाज़ार से अच्छे से, ऐसा हो सके तो भाई मुलायम अच्छे कपड़े जो कि उन्हें टाइट ना हो, कुछ गड़े ना, अच्छे मुलायम कपड़े उनके लिए लेकर आइएगा, है ना? तो नए कपड़े आप लोग लेकर आइएगा, उनके लिए मुकुट या जो भी आप मतलब पगड़ी वगैरह लेकर आते हैं वो लेकर आइएगा, है ना? मतलब उन्हें पहनने में बहुत अच्छा लगे, मुलायम लगे, ऐसे कपड़े लेकर आइएगा। ऐसा नहीं उसमें बहुत ज़्यादा हीरे मोती जड़े हैं, बहुत वज़नदार वो हो रहा है। एक छोटे से बच्चे को आप इतना कुछ पहना दोगे तो भई वो कैसे मतलब रहेगा, है ना? इसलिए अच्छे से मुलायम से आप लोग अपना समझकर मतलब लेकर आइएगा, ये जो भी सामग्री आप लोग लेकर आते हैं, ठीक है? इसके बाद में उनके हाथ में पहनने के लिए, गले में पहनने के लिए जो भी मतलब ज्वेलरी वगैरह होती है, वो भी आप लोग लेकर आ सकते हैं अच्छी वाली, जिससे कि उनका जो रूप है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगे। इसके बाद में रात्रि के समय एक बाँस की बाँसुरी अगर आपको मिल जाती है, मतलब पहले ही मिल जाती है रात्रि की पूजन में रखने के लिए, तो और अच्छी बात है। और जो नॉर्मल बाँसुरी होती है वो भी आप लोग लेकर आइएगा, उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बाकी बाँस की बाँसुरी इस दिन लाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है? इसके बाद में फूल बढ़िया ताज़े-ताज़े सफ़ेद, लाल,
गुलाब के या कनेर के या जो भी फूल आपको इस दिन मिलते हैं वो ज़रूर लेकर आइएगा। मतलब भगवान श्री कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल जी को सारे तरह के फूल समर्पित होते हैं, इसमें कोई भी मतलब दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसके बाद में एक मोरपंख चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो वो आपको ज़रूर लेकर आना है ना। इसके बाद में आखिरी जो चीज़ होती है वो होती है भगवान श्री कृष्ण जी का झूला, क्योंकि रात्रि के समय जब उनका जन्म होता है तो झूला झुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो हो सके तो आप अपने ही घर में उनके लिए कुछ झूला बनाइएगा, लकड़ी का, थर्माकोल का, जैसे भी आप बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो भई अपने घर में रहकर ही लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव के लिए जो है अपना झूला बनाते हैं। तो आप अपने घर में कोई झूला बनाना चाहें तो वो झूला बना लीजिएगा, और नहीं तो भई बाज़ार से जाकर झूला खरीद कर लेकर आ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा यहाँ पर रहेगा। और अगर आप लोग किसी कारण से झूला ना लेकर आ पाएँ तो भई आप लोग जो है मतलब कि उन्हें अपने हाथों में रखकर झूला झुलाइएगा, क्योंकि रात्रि में पूजन के बाद झूला झुलाना ज़रूरी माना जाता है। इस बात का थोड़ा-सा आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और झूला भी अगर आप लोग झुला रहे हैं तो रात्रि में पूजन से पहले या पूजन के बाद झूला ज़रूर झुलाइएगा। रात्रि में झूला झुलाने का बड़ा महत्व माना गया है, ठीक है। और जब आपकी रात्रि में पूजन हो जाती है तो पूजन हो जाने के बाद आप अपने पूजन में हुई गलतियों के लिए माफ़ी माँगिएगा, और लड्डू गोपाल जी से जो भी आपकी मनोकामना हो, जो भी आपकी विशेष विश हो, जो भी चीज़ हो, वो आप लड्डू गोपाल जी से रात्रि में ज़रूर बोलिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जन्माष्टमी की ये पूरी पूजा सामग्री है, इस पूजा सामग्री की लिस्ट आप तैयार कर लीजिए और बाज़ार से जाकर खरीद कर लेकर आ जाइए, क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है आपकी जन्माष्टमी के लिए और जन्माष्टमी की पूजन के लिए, ठीक है। तो इस बार 16 अगस्त के दिन सभी लोग रात्रि को 12 बजे लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव मनाने वाले हैं। 15 अगस्त के दिन यहाँ पर जन्माष्टमी नहीं मनाने वाले हैं, ठीक है। तो 16 अगस्त के दिन की ही इस बार जन्माष्टमी है, ये बात हमने आप सभी लोगों को अच्छे से यहाँ पर बता दी है। बाकी ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।